गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको रीड करना है चैप्टर 7 फ्रैक्शंस। टॉपिक देखिए अपना फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन क्या होता है कि व्हेन समथिंग इज डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट ईच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन ऑफ द होल। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी नंबर के साथ किसी नंबर का अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो उसका हर एक पार्ट आता है, ईच पार्ट आता है, वही क्या कहलाता है, टोटल का वो फ्रैक्शन कहलाता है। या फिर दूसरी लैंग्वेज में कैसे पहचानते हैं फ्रैक्शन कैसे लिखा गया हो, यानी किसी भी नंबर को आप a बाई इस फॉर्म में लिखो, a बाई बी के फॉर्म में लिख दो, तो इसको हम क्या बोलते हो, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना फ्रैक्शन में आपके वो दो पार्ट होते हैं। और फ्रैक्शन हैज़ टू पार्ट, एक होता है आपका न्यूमरेटर और एक क्या होता है आपका डिनोमिनेटर, सेपरेट बाई और डिवीजन लाइन। देखो ये नंबर को आपने a बाई बी के फॉर्म में लिखा है। देखो जो एबव नंबर है, यानी ऊपर का जो नंबर दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या, वो न्यूमरेटर, और जो नीचे का दिया उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो अब जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, यहाँ से ये यहाँ तक और फिर ये आपको लिखना है और ये एग्जाम्पल लिख देना। अब इसमें दिया आपका वो टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन में देखो फर्स्ट टाइप का दिया है आपका यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, आपको पता है किसी फ्रैक्शन को हम अगर a बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि कोई नंबर होगा उसके बीच में एक लाइन ड्रा कर देंगे और उसके नीचे कोई नंबर लिख देते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्म बनता है उसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ये देखो सब के सब जो भी दिखे ना, ये सब के सब फ्रैक्शन है, बट ये फ्रैक्शन अलग अलग होते हैं। तो पहला दिया आपका यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी फ्रैक्शन में अगर ऊपर की वैल्यू कहने का मतलब क्या है कि अगर न्यूमरेटर की वैल्यू 1 हो, देखिए ऊपर क्या दिख रहा है, हर जगह 1 दिख रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्या, यूनिट फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू 1 है तो उसको बोलेंगे हम यूनिट फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर में क्या दिया उससे मुझे कोई मतलब नहीं दिया हुआ है। अब देखिए एक दिया आपका लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, और आपको लाइक फ्रैक्शन पहचानना होगा तो ध्यान रखना कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू रहेगी वो हर जगह सेम रहेगी। देखो यहाँ पे 8 दिया, यानी कि 2/8, 3/8, 5/8 और 7/8। तो इसको हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी हर जगह, और ऊपर की वैल्यू यानी कि जो न्यूमरेटर है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्या दिया है उससे कोई मतलब नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है का कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। अनलाइक में क्या होगा, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग आएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, वो इसको बोल देंगे अनलाइक फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अ प्रॉपर फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आपको पहचानना होगा तो ध्यान रखना जो ऊपर की वैल्यू होगी ना वो नीचे की वैल्यू से कम होगी। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम बोलेंगे क्या, वो प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए ऊपर कहने का मतलब यह है कि न्यूमरेटर की वैल्यू वो कम होगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू अधिक होगी, इसको बोलेंगे प्रॉपर। इम्प्रॉपर जस्ट इसका रिवर्स, इसका उल्टा हो जाएगा। इम्प्रॉपर में क्या होगा, जो ऊपर की वैल्यू है ना, ऊपर कहने का मतलब आपको पता है क्या कि न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होगी, वो डिनोमिनेटर की वैल्यू से अधिक होगी, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इम्प्रॉपर। याद कर सकते हो, अगर प्रॉपर पहचानना है तो ऊपर की वैल्यू कम होगी, और इम्प्रॉपर पहचानना है तो ऊपर की वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, ये देखो एक तो इसमें आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा और एक होल नंबर रहता है। ठीक है, देखो और इसको हम छुपा दें, सिर्फ क्या दिख रहा है आपके पास, ये सिर्फ 2 दिख रहा है ना, तो 2 आपका एक होल नंबर दिया है और 1/3 के आपका एक फ्रैक्शन है, और वो भी देखा वो कौन सा फ्रैक्शन है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो क्या बनता है डिफरेंशियल इसका कि अ फ्रैक्शन विच इज कंबाइंड, सो कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। देखो इसमें एक होल नंबर रहेगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन को कंबाइन किया गया है, इसको हम बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपका हो गया, और जो भी मैंने अंडरलाइन किया गया इस टॉपिक में आपको लिखना है। ठीक है, अब चलिए देखिए अपना एक्सरसाइज में क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द शैडेड फिगर। आपको पता है कि फ्रैक्शन होता क्या है, पीछे डिफिनेशन में दिया गया ना कि जब किसी नंबर को, ठीक है, किसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो आपका आंसर आता है ना वही क्या होता है आपका, वो टोटल का वो होल पार्ट का क्या होता है, वो फ्रैक्शन कहलाता है। यानी जैसे कि
अगर आपके पास 10 है, ठीक है, और 10 में क्या करना आपको 5 से डिवाइड करने के लिए कहा जाए, यानी क्या लिखोगे 10/5, और जब 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, वो 2 मिलेगा। और 2 क्या है, 2 जो है सर एक तरह का क्या है, वो टोटल का क्या है, एक पार्ट है, टोटल नंबर का एक पार्ट है। क्यों, तो वैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है कि टिक द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द शेडेड फिगर। तो सबसे पहले क्या होता है, टोटल का ना, देखो टोटल नंबर कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना दिया आपका, वो 6। तो क्या करो ना, 6 को आप नीचे लिखो, और पूछा गया कितना इसमें कलर किया गया है, तो कलर जो किया गया उसको ऊपर लिखो, यानी कि 3 और बाय 6, ठीक है। देखो यानी इसकी जो वैल्यू होगी जैसे वो क्या लिखोगे, जैसे वो 3/6, ठीक है। अब इसमें से मैच करके देखो क्या कोई आंसर मिल रहा है आपको, रियल में नहीं दिख रहा हो कोई आंसर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर 3/6 लिखा है। बट इसको चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, देखो ये आपका 3 से कट सकता है तो 3 1 जा 3, ये कट सकता है क्या 3 से, तो 3 2 जाए, दोनों एक कॉमन नंबर से कट गए। आपको क्या दिखा 1/2, आपका यहाँ से मिल जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करो, आप टोटल देखोगे, टोटल कितना दिया हुआ है उसको आप लाइन ड्रा करना, उसको नीचे लिखना, ठीक है। कितना शेडेड किया गया है तो उसको ऊपर लिखना, क्योंकि उसने पूछा है शेडेड के बारे में, इसलिए ऊपर हम शेडेड को ही लिखेंगे, और टोटल तो हमेशा नीचे ही आएगा। क्वेश्चन सेकंड, आपको फ्रैक्शन बनाना है। तो फ्रैक्शन में 2 ही टर्म तो होते हैं ना, एक तरह से क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन को बना सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या दिया है, न्यूमरेटर दिया है और आपका यहाँ पे क्या दिया, डिनोमिनेटर दिया हुआ है। तो फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है सर, न्यूमरेटर अपान में डिनोमिनेटर, यानी कि 7/9। इसमें क्या हो जाएगा 2/5, इसमें हो जाएगा 5/7। क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन देखिए थर्ड में लिखा हुआ है कि फाइंड द यूनिट फ्रैक्शन। तो मैंने पीछे भी आपको लिखवाया कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। तो यूनिट फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा 1 आती है, ये जो ऊपर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। जैसे देखिए 1/4, 1/8, 1/11 और 1/30, ऊपर की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 1 दिख रही है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि चूज एंड राइट द लाइक फ्रैक्शन फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। इसमें से क्या करना, जो आपको लाइक दिख रहा है उसको आपको लिखना है अलग से। तो खुद देखो कैसे लाइक पहचानते हैं। लाइक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें नीचे की वैल्यू यानी कि कुल मिलाकर जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वो सेम होती है। देखो तो 3/7, 8/9, 4/7 और 3/11, ये आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका है क्या यहाँ से वो फ्रैक्शन। इसमें से पहचानना कि लाइक कौन है। तो लाइक पहचानने का तरीका होता है कि देखिए नीचे कौन कौन नंबर सेम दिया हुआ है। देखिए 7 यहाँ पे और 7 यहाँ पे, यानी कुल मिला के 3/7 और 4/7 क्या होगा, वो लाइक के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आइडेंटिफाई प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। ये आपके लिए होमवर्क है, खुद ही आप होमवर्क क्या आपको पता है कैसे किया जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर पहचानना, इम्प्रॉपर और मिक्स। देखो मिक्स पहचानना तो बहुत आसान होता है। देखो इस टाइप का नंबर होगा ना वो मिक्स होगा, ये भी आपका मिक्स होगा, ये तो आसान होता है पहचानना। बस आपको पहचानना है प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर में देखना ऊपर की वैल्यू कम होगी, ठीक है, और इम्प्रॉपर में ऊपर की वैल्यू अधिक होती है। तो अगर इम्प्रॉपर प्रॉपर होगा तो ऊपर की वैल्यू कम आएगी और इम्प्रॉपर होगा तो वो अधिक आती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 6, क्वेश्चन में लिखा है चेंज द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स में। अब देखो ये आपका जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है वो एक तरह से इम्प्रॉपर में दिया है और कह रहा है इसको मिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। चलिए कन्वर्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए लिखा आपका वो कि फर्स्ट क्वेश्चन 8/5, इसको क्या करना आपको मिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, इसको हम सिंपली जो 8/5 लिखा है इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 1 जा 5, यानी 1 टाइम गया। फिर क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो ये मिलेगा आपको ये 3, ठीक है। अब तो डिवाइड जा नहीं सकता है, तो ये आपका एक तरह से रिमाइंडर बन गया है, ये आपका कोसेंट बन चुका है, ये आपका डिवाइजर दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर 8/5
आपको मिक्स में कन्वर्ट करना है, जो इसकी वैल्यू हो जाएगी। देखो डिवाइड कितनी बार गया है, तो ये 1, इसमें बीच में लाइन ड्रा करेंगे 1, ठीक है। और ध्यान देखो अगर 5 यहाँ पे नीचे है ना, तो यहाँ भी आपका 5 नीचे ही आएगा और रिमाइंडर को हम ऊपर लिखते हैं। यानी देखो कैसे बनता है, ये 8/5 दिया है, तो इसको क्या करो, डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद जो आपका कोसेंट आएगा उसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है, रिमाइंडर को ऊपर और डिवाइजर को आपको नीचे। यानी कुल मिला के कह सकते हो सर इस फॉर्म में होता है कि सर कोसेंट रिमाइंडर और अपान में तो डिवाइजर के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये लिखना नहीं है, बस ऐसे इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ से, वो जी कह रहे हैं, वो जी ही देख लो। जी में लिखा है क्वेश्चन कि 59 डिवाइड बाय लिखा है आपका यहाँ से वो 12। तो इसको क्या करना आपको, मिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेम वही प्रोसेस, ठीक है। देखो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ से 59 में क्या करेंगे हम यहाँ से डिवाइड करेंगे 12 का, ठीक है। 12 का डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, 12 4 जा 48 चला गया, तो इसे माइनस कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, ये 1 और यहाँ से भी मिल गया आपको ये 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ से कि सर 59 और अपार में 12, ये जो फ्रैक्शन हो किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मिक्स के फॉर्म में। तो मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए कोसेंट को पहले लिखते हैं, तो 4 को आप पहले लिखो, बीच में कैसे लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, डिवाइड लाइन इसको बोलते हैं। नीचे तो आपका 12 भी रहेगा, यह ध्यान रखना। कुछ बच्चे ऊपर लिख देते 12 को, तो यहाँ पे देखना चेक करने के लिए कि अगर 12 डिवाइड में यहाँ नीचे है तो सर यहाँ भी नीचे ही रहेगा। तो ऊपर क्या जाएगा, ऊपर सर आपका रिमाइंडर जाएगा, और रिमाइंडर की वैल्यू क्या आपकी, वो 11। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये नहीं सर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप इसको समझ लीजिएगा और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 दिया हुआ है, 7 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 होल 2/3। इसको ये क्वेश्चन जो आपका वो मिक्स के फॉर्म में दिया है और मिक्स फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है। चलिए क्वेश्चन 7 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लिखा है 3 होल 2/3। कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लिखिए। देखो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद से 2 को प्लस करते हैं। देखिए 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 × 3 और प्लस में मैंने लिख दिया वो 2, नीचे एक बार 3 रहेगा। 3 3 जा 9 और प्लस ये हो गया 2, और देखिए 2 और 9 होगा 11/3। ऐसे क्वेश्चन देखिए जी में लिखा हुआ है 8 होल 7/10। इसको भी सॉल्व करिए, सेम क्या लिखो 8 होल, रीड करते इसको 8 होल 7/10 क्या करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई 8 के साथ कर दो, क्या लिखोगे कि सर 10 × 8 और प्लस में क्या लिख दोगे ये 7, टोटल के नीचे क्या चला जाएगा आपका वो 10 8 जा आपका हो गया 80 और प्लस में हो गया आपका वो 7, ठीक है। नीचे क्या मिलेगा आपको ये 10, 87 हो जाएगा यहाँ से, और अपान में क्या हो जाएगा 10। देखिए ये मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ था ना, ये क्वेश्चन मिक्स फॉर्म में था, और देखिए वो कन्वर्ट करके आपने क्या कर दिया, वो इम्प्रॉपर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया क्या कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। और इसके पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये क्वेश्चन 6, उसको क्या कर दिया आपने, वो इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट कर दिया, और मिक्स को आपको इम्प्रॉपर में मैंने बताया, ठीक है। तो इस हिसाब से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना।